आयशा फातिमा दुख्तर मोहम्मद नासिर साहब, ये लड़की सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। आयशा फातिमा दुख्तर मोहम्मद नासिर साहब, ये अहले सुन्नतुल जमात से हैं। बताने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ हम तारुफ करवा रहे हैं कि मकतबे बैत से जो कोई जुड़ता है तो उसके लिए हम तमाम भी मकदम करते हैं। और मैं क़िबला से गुजारिश करता हूँ कि आप इम्तिहान का आगाज़ फरमाएँ। माज़रत चाहते हैं दरमियान में गुफ्तगू करने के लिए। सबसे पहले तो ये कि ये जो आयशा फातिमा आज हमारे दरमियान मौजूद है, ये शिया इस्ना शरी से नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इनके दिल में एक तमन्ना है और वो ये है कि कोशिश जारी रहे, इल्म दीन हासिल करते रहें, जहाँ से भी इल्म मिल जाए वहाँ से हासिल करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है और वाकई तौर पर अल्लाह ने इनकी कौन सी ऐसी नेकी अपनी बारगाह में कबूल की नहीं मालूम, जो इस तरीके से दीन आले मोहम्मद के सिलसिले से, तालीमात आले मोहम्मद से जो आरास्ता पैरास्ता हो रही हैं। हमारी दुआएं इनके साथ है कि अल्लाह ताला इनको वाकई तौर पर तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम हासिल करने और हासिल करके अमल करने और अमल करके उस पर बाकी रहने की तौफीक, इनकी सलामती के लिए एक बावाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आपको जवाब देने के लिए 4 मिनट्स मिलेंगे। टाइमर शुरू होने जा रहा है। बिस्मिल्लाह जैसे मैं कहूँगा टाइमर शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये बात जहन में अपने रखिएगा कि सवाल जब मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। अगर आप बीच में देंगे तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 आदमियों को सलाम नहीं करना चाहिए। वो कौन है? जो नमाज जुम्मे के लिए जा रहा हो, जो जनाजे के साथ जा रहा हो और जो हमाम में हो। मैयत का कफन कैसा होना चाहिए? डैश। मैयत का कफन नजिस कपड़े का नहीं होना चाहिए, सोने के काम किए हुए कपड़े का नहीं होना चाहिए, खालिस रेशम का नहीं होना चाहिए। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया छींक बहुत ही अच्छी चीज़ है। क्यों? बदन को नफ़ा पहुंचाती है और खुदा की याद दिलाती है। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने शराब के हराम होने की क्या इल्लत बयान फरमाई? शराब खोर बुत परस्त की मानिंद है, मुरव्वत ख़त्म हो जाती है, राशे में मुब्तला होता है और शराब नोशी जिना और जुल्म करने कत्ल करने पर जसूर करती है। जिस दस्तरखान पर शराब हो उस पर बैठना कैसा है? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स मलून है जो इस दस्तरखान पर बैठा हो जिस पर शराब पी जाती हो। ज़्यादा सोना और ज़्यादा खाने के क्या नुकसानात हैं? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज़्यादा सोना और ज़्यादा खाना दोनों ही नफ्स को तबाह बर्बाद कर देते हैं और बदन को ज़रूर में नुकसान पहुँचाते हैं। हराम खाने के क्या असरात होते हैं? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स एक लुक़्मा हराम खाता है तो उससे पैदा होने वाला गोश्त आँख में जलने के लायक है और उसके 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होती और उसकी दुआ मुस्तजाब नहीं होती। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब जलसों की राज़दारी करनी चाहिए सिवाय उन जलसों के जिसमें कोई नाहक कत्ल किया गया हो, माल गस्ब किया गया हो या जिना किया गया हो। भरे हुए पेट पे खाना खाना किस बीमारी का सबब होता है? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भरे हुए पेट पर खाना खाना बर्स के जाहिर होने की अलामत है। इमाम हुसैन ने मौत को किससे मिसाल दी है? किससे मौत मिसाल को उस पुल से मिसाल दी है जो दुनिया के रंजो मुश्किलात से निकल के हमेशा रहने वाली बहिश्त में पहुंचाती है। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने मौत की कैफियत के बारे में क्या फरमाया? मोमिन के लिए खुशबू की तरह है जिसे वो सूंघता है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़िना ज़ादा की चंद अलामतें हैं। अहले बैत का दुश्मन होना, दीन खुदा की हिकारत करना, लोगों से मिलकर उन्हें तकलीफ पहुंचाना। कुरान मजीद में मौत की हकीकत क्या बयान हुई है? मौत एक वजूदी शय है जो इस दुनिया से दूसरी दुनिया में मुंतकिल होना है। मौत को याद करना डैश को भुला देता है, इंसान की शहवानी ख्वाहिशात को बुला देता है। हदीस में आया है कि जो शख्स तलब इल्म में रास्ता चलता है खुदा ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता कुशादा कर देगा। तमाम मखलूक़ात तालिब इल्म के लिए दुआ करती है और फरिश्ते अपने बालों पर बिछा देते हैं। जिस शख्स से मशवरा लेना चाहिए उसमें चंद शराइत का होना ज़रूरी है। वो आखिल बालिग आज़ाद और दीनदार और जिस चीज़ में मशवरा करना हो और उससे अच्छी तरह वाकिफ हो। इंसान की खुशनसीबी इन चीज़ों में है, बताइए। कि उसका पेशा मुश्किल हो, उसकी ज़ौजा खूबसूरत और दीनदार हो और उसका घर वसी और सवारी अच्छी हो। कुरान मजीद में नमाज का फ़लसफ़ा और मकसद क्या बयान किया है? नमाज इंसान को बदअमलियों से रोकती है।
कुरान मजीद की किस आयत में पांचों वक्त की नमाजों के औकात का जिक्र है? सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 78, ज़वाल आफ्ताब से लेकर अंधेरे तक ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा की नमाज़ें कायम करो और खासकर फजर की नमाज भी, क्योंकि फजर की नमाज मलाइका के हुजूर का वक्त है। एक शख्स ने इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की जिन्होंने हमें घर से बाहर निकाल दिया है। हजरत ने फरमाया, अपने घर में कुरान मजीद पढ़ते रहो और अपने घर की छत साथ हाथ रखो। नमाज का इंसान पर क्या असर होता है? जो शख्स दिन रात में 5 मरतबा अपने आप को खुदा के सामने देखता है, उसका हौसला और इरादा मुहक्कम हो जाता है और उसका अज़्म और इरादा भी मुहक्कम हो जाता है, उसका हौसला और जज्बा बेदार हो जाता है और वो हर मुश्किलात के मुकाबले में पहाड़ की मानंद खड़ा रहता है। नमाज किस चीज़ का सबब बनती है? नमाज एक मुत्तकी और परहेजगार बंदे के लिए अपने खुदा से करीब होने का सबब बनती है। नमाज के बाद मुसाफा करने का क्या फ़ायदा है? इससे माशरे में एक बराबरी का जज्बा बेदार होता है, खुलूस और मोहब्बत कीना और दुश्मनी की जगह आ जाती है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने चंद जानवरों को मारने से मना किया है। हुदहुद, अबाबिल, चींटी, शहद की मक्खी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने रोज़े का फ़लसफ़ा और मकसद क्या बताया? रोजे का फलसफा और मकसद नफ्स पर कंट्रोल और गुनाहों से परहेज करना है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने इंतकाल के वक्त रसूल खुदा की किफ़ालत किसके ज़िम्मे सौंपी? आपके चचा हजरत अबू तालिब के जिम्मे सौंपी। हज उम्रे में नायब किसको बनाया जा सकता जिसकी है? नमाज बिल्कुल सही हो और हुरूफ की अदायगी बिल्कुल सही हो। उम्र मुफरदा और उम्र तमत्तु में क्या फ़र्क है? उम्र मफरदा किसी भी वक्त अंजाम दिया जा सकता है, जबकि उम्र तमद्दु सिर्फ हज में। नमाज के हक़ में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या फरमाया है? इसमें तुम नमाज में तुम ये तलब करो कि तुम्हारे गुनाहों को बख्श दे जो तुम्हारी हलाकत का सबब होते हैं और तुम्हें घेरे हुए हैं। पैगम्बर इस्लाम ने नस्ली और ख़ानदानी फ़ख्र मुबाहात की शिद्दत से मुखालफत की है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के मौके पर फरमाया कि फतेह मक्का के माशाअल्लाह, उनकी सेहत और सलामती के लिए बुलंदतर सलावत। बहुत अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा, एक बाबा से सेहत और सलामती के लिए एक बुलंदतर सलावत। आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहum। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इस सवाल को क्या करें? ये मैंने अर्ज़ किया था कि आयशा फातिमा दुख्तर मोहम्मद नासिर साहब जो इस इम्तिहान में हिस्सा लेकर टॉपर तक पहुंची हैं और इस वक्त आपके रूबरू कितनी खूबसूरती के साथ तमाम सवालात के जवाबात बेझिझक होकर दिए हैं, तो हमारे याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल यही चाहता है कि कोई भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, अगर मकतबे अहले बैत से जुड़ जाए तो तीनत उसे पुकारती है और जवाब ज़रूर मिलता है। और इसी तरह मैं मौलाना निसार हुसैन साहब क़िबला से गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और अगले लड़के को बुलाएं। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना अरशद रज़ा साहब क़िबला का खैर मक़दम करते हैं। इनके सलामती के लिए बावज़ बुलंद सलावत पढ़े मोहम्मद व अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अली नकी हुसैन वेस्ट बंगाल। बासित साहब क़िबला माज़रत कैलकाटा। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना अली नकी बासित साहब क़िबला का खैर मक़दम करते हैं और जो वेस्ट तशक्कुर अर्ज़ बंगाल करते हैं। कैलकाटा से हैं, उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आ जाएं। अली नकी आपका सबसे पहले नाम बताइए और तारुफ कराएं मुख्तसर साहब का अपना।